इतना कॉमन है, लोगों को पता है कहाँ पे होता है, कैसे होता है, क्या होता है। अलग अलग एजेंसीज बनी है जिससे लोग बात करते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन ओपनली बात करते हैं। तो फिर ईडी पकड़ क्यों नहीं लेती, क्यों हवाला रोक नहीं पाते हैं? पहले तो मैं बताता हूँ हवाला होता क्या है। सपोज कर लो आपको दिल्ली से बम्बई पैसे भेजने हैं, एक तरीका कोई आदमी यहाँ से बम्बई लेके जाए, दूसरा तरीका बैंक से भेजे। बैंक से भेजने में जो कट है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है। एक तरीका है, थर्ड तरीका जो है, आप किसी के पास गए जो हवाला ऑपरेट करता है और उसको आपने कहा भाई ये पैसे लो और मुझे फलाने आदमी को बम्बई में डिलीवर करने हैं। वो वहाँ बम्बई में किसी को फ़ोन करेगा और उससे कहेगा भी इतना अमाउंट मेरे पास आ गया है, तुम डिलीवर कर दो। तो हवाला में पैसे नहीं जाते एक जगह से दूसरी जगह, केवल रेफरेंस जाता है ना। ये हवाला विद इन कंट्री भी हो सकता है, अक्रॉस द कंट्री भी हो सकता है ना। अगर विद इन कंट्री है तो ये हवाला की डेफिनेशन में नहीं आता। ठीक है, ये समझने की जरूरत है। सी हवाला आता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में। तो अगर दिल्ली से बॉम्बे करा तो ये हवाला नहीं, ये कोई ऑफेंस नहीं है। ये ऑफेंस ही नहीं है ना। ये ऑफेंस इसलिए नहीं है कि ये हवाला जो ट्रांजैक्शंस हैं वो वायलेशन है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ओके यानी जब पैसा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इस तरीके से भेजा जा रहा है कि इंडिया से अमेरिका चले गया, इंडिया से यूके, तो अगर दिल्ली से कोई बम्बई भेज रहा है तो ये कोई वायलेशन नहीं है अंडर लॉज। तो फिर ये क्राइम नहीं है? नहीं, ये क्राइम नहीं है। विद इन इंडिया क्राइम नहीं है। क्या बात की, तो ये तो सारे लोग यही करते हैं। ये तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जो आपने सवाल पूछा कि लोग बात करते हैं, तो ये समझने की जरूरत है। अगर कोई यहाँ से सपोज कर लो दुबई पैसे भेज रहा है, यहाँ से हवाला के थ्रू सपोज कोई सिंगापुर पैसे भेज रहा है या सिंगापुर से इंडिया भेज रहा है, वो एक्चुअली वायलेशन है। वहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज का इशू आता है, वो वायलेशन है। एंड अब तो हवाला की भी जरूरत नहीं है भेजने की। आप ओवर इनवाइस करो, अंडर इनवाइस करो, तो पैसा आपका विदेश पहुंच जाएगा।